सभी को मेरा नमस्कार। आज हम BA द्वितीय वर्ष के भूगोल के प्रथम पेपर मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसका हमारा आज का जो शीर्षक है, टॉपिक है मानव की आर्थिक गतिविधियाँ। ह्यूमन जो ज्योग्राफी में जो मुख्य इसका अध्ययन होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाएं अवश्य करता है। आर्थिक क्रियाओं का संचालन मनुष्य अपने कौशल एवं तकनीकी ज्ञान के आधार पर करता है। आज से कई साल पूर्व अर्थात 20 मिलियन वर्ष पूर्व पूरा पाषाण काल से मानव के सांस्कृतिक विकास का प्रारंभ माना जाता है। जब मानुषी जीवों ने रुक्ष हथियार बनाना सीखा, कुल्हाड़ी, भाले, तीर और धनुष काम में लेते थे, उस समय क्रो मैग्नन मानव गुफाएं बनाना, चित्रकारी आदि सीख गया था। लगभग 11,000 से 9,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया। धीरे धीरे जो व्यवसाय था मानव का वो परिमार्जित होता गया और तकनीकी ज्ञान और उसका बौद्धिक स्तर है वो बढ़ने लगा। तो मानव के व्यवसाय अथवा क्रियाओं का जो विकास और बदलती प्रकृति है, इवोल्यूशन एंड चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन और एक्टिविटीज़, इनको हम देखते हैं। आदिम काल में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल वनों एवं जंगली जानवरों के शिकार के द्वारा ही करता था, किंतु धीरे धीरे मनुष्य के बौद्धिक विकास के कारण वह शिकारी जानवरों को पालने लगा, जिससे उसे दूध आदि प्राप्त हुआ। जंगली पौधों के उगने की प्रक्रिया से वह अवगत होकर कृषि कार्य करने लगा। प्रारंभ में घुमक्कड़ था, किंतु कृषि एवं पशुपालन के बाद वह एक जगह पारिवारिक समूह के रूप में रहने लगा। धीरे धीरे मानवीय बौद्धिक विकास के कारण वह खनन, उद्योग, व्यापार आदि आधुनिक जो आर्थिक क्रियाओं से परिचित हुआ। मानव के विभिन्न व्यवसायों के विकास का एक क्रम पाया जाता है। इस विकास क्रम को समय के आधार पर निम्नांकित विधुओं में विभाजित किया जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल, इसमें मनुष्य जो जंगली जानवरों का शिकार एवं जंगलों से फल कंदमूल एकत्रित करता था, जिसका प्रमुख कारण था कि मनुष्य की सीमित आवश्यकताएं व सीमित जनसंख्या। फिर प्राचीन काल आया, एंशिएंट एज। इस काल में मनुष्य का मानसिक ज्ञान और अधिक विकसित हुआ और हर पहलू को नज़दीक से देखने लगा। लगभग 4,000 वर्ष पूर्व कांस्य युग का प्रारंभ हुआ, जब नगरों का विकास अस्तित्व में आया और यहीं से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तांबा एवं कांस्य की धातुओं की खोज के कारण इन धातुओं से मजबूत एवं उपयोगी हथियार एवं अनेक दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण किया गया। तत्पश्चात मध्यकाल आया। 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच के समय को मध्यकाल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मध्यकाल मानव व्यवसायों के विकास की दृष्टि से एक स्वर्णिम काल माना जाता है। इस युग में सामंतवादी प्रथा का प्रचलन हुआ, जिसका सर्वाधिक जो विकसित रूप है यूरोपीय देशों में हमें देखने को मिलता है। आधुनिक काल, आधुनिक काल जो 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर वर्तमान तक की समयावधि जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत है। इस युग में मनुष्य के व्यवसाय अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच गए। संसाधनों की उपलब्धि, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, सरकारी नीतियां, पूंजी आदि की जो सुविधाएं हैं, उनके अनुसार वर्तमान समय में व्यापार, वाणिज्य, यातायात, बैंकिंग की सुविधाएं, आधुनिक एवं उन्नत कृषि आदि विकसित आधुनिक मानवीय व्यवसायों का उदय हुआ। इस युग में औद्योगिक क्रांति आई, जिसके कारण अधिकतर आर्थिक क्रिया स्वचालित मशीनों के द्वारा संचालित होने लगी। अतः यह मशीनी युग भी कहलाता है। औद्योगिक क्रियाओं के संचालन के लिए विभिन्न खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, चूना पत्थर, तांबा, जस्ता, सीसा आदि के खनन कार्य होने लगा। कृषि में जो उन्नत बीजों, रसायनों, कीटनाशकों, दवाओं, उन्नत मशीनों का उपयोग होने लगा। इस प्रकार वर्तमान समय में मानवीय व्यवसाय है अपने विकास की चरम अवस्था में पहुंच गया है। तो ये हुई अपनी जो मानव के पुरातन से लेकर
नवीन आधुनिक जो क्रियाएं हैं, व्यवसाय हैं, उनका हमने एक श्रेणी क्रम के रूप में अध्ययन किया। अब हमें जो ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से हमने देखना है कि मानव के व्यवसायों का जो वर्गीकरण किया गया है, इन्हें हम देखते हैं। मनुष्य के द्वारा जो आय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली जो समस्त आर्थिक क्रियाएं हैं वो व्यवसाय कहलाती है। ये सभी आर्थिक क्रियाएं अपनी प्रकृति के आधार पर निम्न 4 भागों में विभाजित की जा सकती हैं। प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, वे समस्त मानवीय क्रियाएं जिसके अंतर्गत होने वाला उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से भूमि से अंतर संबंधित होता है। अर्थात हम यहाँ यह कह सकते हैं कि जो प्रकृति के ऊपर पूर्णतः आश्रित व्यवसाय होता है वो प्राथमिक व्यवसाय होता है। अर्थात प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उनको सीधे ही उपयोग में लिया जाता है। इन आर्थिक क्रियाओं का संबंध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, उत्पादन चक्र, इन्हीं क्रियाओं से प्रारंभ होता है। पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व की 95% समयावधि में क्रियाकलाप ही जीवन निर्वाह के साधन रहे हैं। प्रकृति या भूमि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण इन्हें प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। इनके अंतर्गत शिकार करना, मछली पकड़ना, वन्य क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं का एकत्रीकरण, पशुचारण अर्थात पशुपालन, लकड़ी काटना, लंबरिंग जिसे कहते हैं, आदिम कृषि, प्राइमेटिव एग्रीकल्चर, खनन कार्य आदि आर्थिक क्रियाएं हैं, इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। वर्तमान में जो देश हम देखें अगर विश्व मानचित्र पर, तो विकासशील देशों की जो श्रम शक्ति का बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्रियाओं में लगा है। नेपाल, रवांडा तथा नाइजर की जो 20% श्रम शक्ति प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है, जबकि विकसित देशों में यह अनुपात विपरीत है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 3%, कनाडा में 5% श्रम शक्ति प्राथमिक क्रियाओं में लगी हुई है। प्राथमिक क्रियाओं में जो संलग्न लोग हैं उनको रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर। अब हम देखते हैं द्वितीयक क्रियाएं। प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं की सहायता से उनका उपयोग करके अर्थात परिमार्जित करके अन्य नवीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया को द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक उत्पादन कहते हैं। द्वितीयक क्रियाओं में पदार्थों का जो परिवर्तन होता है उन्हें और अधिक मूल्यवान बनाना है। जैसे तांबा गलाना, इस्पात निर्माण, कपास से वस्त्र निर्माण आदि इसी क्रम की क्रियाएं हैं। इनके अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में लगे उद्योग, अन्य निर्माण कार्य जैसे गृह निर्माण, सड़क निर्माण आदि आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीयक क्रियाओं में संलग्न लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। द्वितीयक क्रियाएं जो हैं वो आपको बताया कि विनिर्माण, प्रसंस्करण, संसाधन, निर्माण और ऊर्जा उत्पादन आदि क्रियाएं आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोहा है तो जो आयरन और इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसके अंतर्गत लोहा का जो अयस्क होगा उसका जब खनन किया जाता है तो वह प्राथमिक एक्टिविटीज़ है, और उस अयस्क को शुद्ध लोहा बनाने में जो कारखाने में उत्पादन होता है वो द्वितीयक प्रकार की क्रियाएं हैं। अब आती है तृतीयक प्रकार की क्रियाएं। वे आर्थिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं होती, लेकिन विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करती है। इनमें प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों, सामान्य जनता और वस्तुओं को दी जाने वाली सेवाएं सम्मिलित की जाती है। इनका उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। कैसे? जैसे परिवहन, संचार, वाणिज्य, व्यापार, विभिन्न उच्च सेवाएं जैसे शिक्षा, प्रशासन, चिकित्सा, मनोरंजन, प्रतिरक्षा आदि जो क्रियाएं हैं वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। ये उत्पादन और उपभोक्ताओं के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। तृतीयक क्रियाओं में संलग्न लोगों को पिंक कॉलर वर्कर कहते हैं। चतुर्थक क्रियाएं। चतुर्थक व्यवसाय
वर्तमान समय में जो उच्च तकनीकी सुविधाएं हैं, जैसे सूचना जनन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, विज्ञान है, कला है, साहित्य है, प्रौद्योगिकी है अर्थात टेक्नोलॉजी, शिक्षा, प्रशासनिक सेवाएं, सरकारी नौकरशाही, शोध का कार्य आदि जो क्रियाएं हैं चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। आर्थिक रूप से अति विकसित जो देश हैं उनके अंतर्गत चतुर्थक क्रियाएं सर्वाधिक प्रचलित है। इनमें अनुसंधान एवं प्रबंधन प्रमुख है। इस वर्ग के जो श्रमिक होते हैं उनको वाइट कॉलर वर्कर कहते हैं। अब आती है पंचम क्रियाएं। आर्थिक क्रियाकलापों का एक अति विशिष्ट वर्ग उद्भूत हुआ जिनमें सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक, प्रशासक, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, वित्तीय तथा कानूनी सलाहकार सम्मिलित हैं। उच्च वेतन प्राप्त करने वाले इन लोगों के कार्य स्वर्ण कॉलर श्रमिक, गोल्ड कॉलर वर्कर कहते हैं। ये महानगरों के अति विशिष्ट क्षेत्रों, अत्यंत सुसज्जित कार्यालयों तथा घरों में कार्य करते हैं। हमने विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का आज हमने सारांश रूप देखा। अब हम जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं अर्थात व्यवसाय हैं, इनका हम भिन्न भिन्न रूप से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं प्राथमिक क्रियाएं। इनमें एक ही वीडियो के अंदर सभी प्रकार की जो व्यवसाय हैं उनका अध्ययन संभव नहीं हो पाएगा, अतः हम इन्हें पार्ट के रूप में अर्थात फर्स्ट पार्ट जो है वो इस वीडियो के अंदर आपको देखोगे। तो मानव का जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उसके अंदर भोजन एकत्रीकरण, पशुचारण, आखेट, कृषि, लकड़ी काटना और खनन सम्मिलित है। मानव की जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्राथमिक क्रियाकलापों के रूप में विकसित हुई, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा। प्रारंभ में मानव की जो सीमित आवश्यकताएं थी उसी के अनुसार वह विभिन्न स्थानों पर घूमकर इसे पूरा कर लेता था, भोजन एकत्रित करता था और वन्य जीवों का शिकार करता था। उस समय प्रकृति भी उदार रही होगी, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई और संसाधनों पर दबाव बढ़ता चला गया। मनुष्य ने लंबे एवं सुरक्षित जीवन के लिए खाद्य उत्पादन की आवश्यकता का अनुभव किया। इस प्रकार पृथ्वी पर मानव अपने अस्तित्व के 95% समय में प्राथमिक क्रियाकलाप कर जीवन निर्वाह करता रहा है। अब भोजन एकत्रीकरण, फूड गैदरिंग। भोजन एकत्र करने का व्यवसाय मुख्य रूप से निर्जन वन्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिम जनजातियों में पाया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले जो प्राइमेटिव स्पीसीज हैं वो लोग किसी भी वस्तु विशेष का उत्पादन नहीं करते। ये लोग अपने जीवन निर्वाह हेतु वन्य क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं के एकत्रीकरण पर ही आश्रित रहते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तीव्र वर्षा, उच्च तापमान के कारण सघन, लंबे एवं घने वन्य क्षेत्रों में यह कार्य सर्वाधिक प्रचलित है। यहाँ निवास करने वाले लोग वन्य क्षेत्रों में घूमकर फल, फूल, कंदमूल और शहद आदि उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनको एकत्रित करते हैं। विश्व में भोजन एकत्रित करने का व्यवसाय अधिकतर कांगो बेसिन, गिनी तट अफ्रीका का, अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका और मलेशिया, इनमें से सेमांग और सकाई जनजातियां हैं एवं अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाया जाता है। वन्य क्षेत्रों में वन उपजों को एकत्रित करने के अतिरिक्त जंगली जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना आदि कार्य भी किए जाते हैं। कांगो बेसिन के पिग्मी, सेमांग, स्काई आदि जनजातियां इस व्यवसाय में लगी हुई है। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाली बुशमैन जनजाति के लोग भी अर्थव्यवस्था की अधिकतर भोजन एकत्रित करने के व्यवसाय पर ही निर्भर है। अब हम देखते हैं आखेट। विश्व के उन भागों में जहां कृषि व्यवसाय हेतु उपयुक्त सुविधाएं का अभाव पाया जाता है वहां पर लोग अपना जीवन निर्वाह विभिन्न जानवरों के शिकार एवं मछली पकड़कर व्यतीत करने में करते हैं। ये लोग अधिकतर घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं तथा जहां शिकार हेतु प्रयुक्त जानवर पाए जाते हैं वहीं पर अपना डेरा लगा लेते हैं। विश्व में भूमध्य रेखीय क्षेत्र, मरुस्थलीय प्रदेश एवं टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां अपना भोजन मुख्य रूप से शिकार से प्राप्त जानवरों के द्वारा करती हैं। इनमें आता है पहला कांगो बेसिन के पिग्मी।
अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में भूमध्य रेखीय क्षेत्र के कांगो नदी के बेसिन में निवास करने वाले लोग पिग्मी नाम से जाने जाते हैं। इनका मुख्य निवास क्षेत्र 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाया जाता है। पिग्मी आदिम जाति के लोग वर्तमान समय तक कोई परिवर्तन नहीं आया। ये लोग विभिन्न जंगली जानवरों का शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके अतिरिक्त जलाशयों में मछली पकड़ना भी इनका प्रमुख व्यवसाय है। बुशमैन, दक्षिण अफ्रीका के बुशमैन भी आदिम जाति के लोग निवास करते हैं। ये लोग अपने भोजन में तलाश में घूमते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं। कालाहारी क्षेत्र में एंटीलोप, जेब्रा, जिराफ, खरगोश, बतख, गिद्ध आदि जानवर पाए जाते हैं जिनका ये लोग शिकार करते हैं। एस्किमो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी शीत प्रदेशीय क्षेत्र में अलास्का, कनाडा के उत्तरी भाग और ग्रीनलैंड के तटीय भागों में निवास करने वाले लोग एस्किमो के नाम से जाने जाते हैं। इनका जीवन पूर्णतः जानवरों की आखेट पर निर्भर करता है। इनके द्वारा समुद्र के तटीय क्षेत्र में शील, वॉलरस, व्हेल आदि मछलियों का शिकार किया जाता है। ध्रुवीय भालू, रेंडियर जब यहाँ बर्फ़ पिघलने से उगी छोटी छोटी घास, शैवाल, लाइकेन आदि की खाने आती है। अब आता है लकड़ी काटना, लंबरिंग। उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में जहाँ पेड़ पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ निवास करने वाले लोगों का प्रमुख व्यवसाय लकड़ी काटना, चीरना, लट्ठे तैयार करना आदि होता है। वन्य क्षेत्रों से कठोर एवं मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जिनका गुण के आधार पर उपयोग किया जाता है। अधिकतर भूमध्य रेखीय वन्य क्षेत्र की लकड़ियाँ कठोर पाई जाती है, अतः इनका उपयोग भवन निर्माण, फर्नीचर बनाने, खंबे एवं रेल की पटरियों के बनाने में काम आता है। इनका उपयोग अधिकतर कागज़ की लुगदी बनाने में किया जाता है। कागज़ की लुगदी के अतिरिक्त माचिस की तिल्लियाँ, रेशम निर्माण, प्लास्टिक आदि के निर्माण में टैगावनों का उपयोग किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक लकड़ी के जो लट्ठों का उत्पादन है यूएसए में किया जा रहा है। द्वितीय स्थान पर भारत है। अब आता है पशुचारण। प्राथमिक अवस्था में मानव आखेटक संग्रह करता रहा, लेकिन धीरे धीरे जीव जंतुओं को पालतू बनाने लगा। पालतू जीव अनेक रूपों में उपयोगी सिद्ध हुए और फलस्वरूप मनुष्य ने विभिन्न जलवायु दशाओं के अनुसार उपयोगी पशुओं का चयन कर लिया। प्रारंभ में गौ पशु जैसे घास क्षेत्रों में रेंडियर, ऊंट, लामा तथा अल्पाका एंडीज पर्वत में, याक हिमालय में, घोड़ा, भैंस, भेड़, बकरियां आदि को भी पालना प्रारंभ कर दिया। यह पशुपालन के दो प्रकार हैं, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पालन। चलवासी पशुचारण विश्व के उन भागों में जहां अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है चलवासी पशुचारण लोगों का प्रमुख व्यवसाय होता है। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत आदिम जाति के लोग अपने पालतू जानवरों का एक समूह रखते हैं तथा जहाँ भी उन्हें चराने के लिए घास मिलती है वहाँ इन्हें चराते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रहते हैं। इसे चलवासी पशुचारण कहते हैं। इन क्षेत्रों में अर्धशुष्क जलवायु पाए जाने का कारण वर्षा की कमी, तापमान निम्न शीत प्रदेशों में या अति उच्च तापमान रेगिस्तान प्रदेश में पाया जाता है, जिसके कारण कृषि फसलों का उत्पादन नहीं हो सकता। यह जलवायु केवल घास के उपजाने में ही सहायक होती है। अर्थात तापमान बढ़ने पर घास नष्ट हो जाती है और पशुपालक जो हैं वो अपने पशुओं को लेकर दूसरे घास युक्त क्षेत्रों की ओर चल पड़ते हैं। चलवासी पशुचारण व्यवसाय का जो विश्व में वितरण है वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय सघन वन प्रदेश और उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश में स्थित घास के मैदान। इनमें अफ्रीका में भूमध्य रेखीय एवं मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य स्थित क्षेत्र में स्वाना घास पाई जाती है। इसी प्रकार स्वाना घास से युक्त प्रदेशों को अफ्रीका में स्वाना, दक्षिण अमेरिका में कंपाज, सेल्वाज एवं लानोज और ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश, इसका विस्तार सऊदी अरब से लेकर मध्य एशिया तक है। यहाँ के निवासी पशुओं को लेकर चारागाह की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। अरब के बद्दू के अतिरिक्त इस व्यवसाय में ईरान के कुर्द, बस्तियारी, लूट एवं कश्माई आदिम जाति के लोग संलग्न हैं। एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र, इनमें किर्गिज, कजाक, कालमुख,
जाति के लोग अपने पालतू पशुओं के साथ पशुपालन करते हैं, पशुचारण करवाते हैं। किर्गिज़ लोग मौसमी स्थानांतरण करते हैं। गर्मियों में ये लोग अपने पशुओं को लेकर पहाड़ी के ऊपरी भागों के चले जाते हैं, जहाँ गर्म बर्फ़ पिघलने के कारण छोटी छोटी घास उगाती है, और इसी प्रकार शीत ऋतु के आगमन पर पुनः पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं। किर्गिज़ लोग मौसम के अनुसार स्थानांतरण करते हैं। यूरेशिया की टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश, इनमें लैप, समोइड्स, तुंग, चुकची और कोरियाक जनजातियां अधिकतर रेंडियर जानवरों को पालती है। इनका प्रमुख व्यवसाय रेंडियरों को पालना एवं आखेट है। रेंडियर समूह में पाले जाते हैं। ये जनजातियां रेंडियर को दूध, मांस, स्लेज गाड़ी को खींचने में काम आता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग, इस क्षेत्र में कीनिया, तंजानिया, युगांडा के पूर्वी पठारों में रहने वाली मसाई आदिम जनजाति का प्रमुख व्यवसाय भी चलवासी पशुचारण ही है। मसाई जाति के लोग गाय, भेड़, बकरियां, गधे आदि पशु पालते हैं। इनका संपूर्ण जीवन इन पालतू पशुओं पर ही निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज आदि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियों का भी प्रमुख व्यवसाय चलवासी पशुचारण ही होता है। अब आता है व्यापारिक पशुचारण। व्यापारिक पशुचारण जो है वर्तमान में व्यापारिक रूप से स्कैंडिनेविया अर्थात नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के देश सभी लेप्स व्यापारिक पशुपालन करने लगे हैं। आर्कटिक रूप में रूस में रेंडियर पालकों को सामुदायिक फार्मों का सदस्य बना लिया गया है। यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में व्यापारिक पशुचारण मुख्य रूप से किया जाता है। इस व्यवसाय में दूध देने वाले, मांस वाले दोनों प्रकार के पशुओं को पालते हैं। चारे की कृषि, दूध का प्रसंस्करण व मांस की डिब्बाबंदी मशीनों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः विकसित देशों में किया जाता है। अतः हमने आज प्राइमरी एक्टिविटीज़ उनमें मुख्य रूप से जो पशुपालन है, लकड़ी काटना है, इनका अध्ययन किया। द्वितीय पार्ट में हम इसका कृषि का अध्ययन करेंगे और अन्य जो एक्टिविटीज़ हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।